दोस्तों तारीख आज 16 जुलाई 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ग्लोबल ट्रेड में भारत की बड़ी छलांग। भारत में यूके की लग्जरी कारें, विस्की, कपड़े, फुटवेयर और ब्यूटी प्रोडक्ट आज से सस्ते मिलेंगे। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हुआ लागू, यानी अब भारत के 99% सामानों को ब्रिटेन में 0 टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। इससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $120 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन उत्पादन, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूरिया और रेलवे से जुड़े 7 बड़े फैसलों को दी मंजूरी। बनारस में गंगा किनारे 43 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर और 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी। ट्रैफिक की समस्या होगी खत्म। भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी। अमेरिकी सीनेट में बिल पेश। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है ताकि उसकी युद्ध करने की क्षमता कमजोर हो सके। E20 नहीं चाहिए तो 100% पेट्रोल खरीदिए, लेकिन ज्यादा कीमत देनी होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, 2004 से पेट्रोल में इथेनॉल मिल रहा। गाड़ियों को नुकसान का कोई सबूत नहीं। माइलेज सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की अंदर की तस्वीर। लग्जरी सीटें, चार्जिंग सॉकेट और हैंड ग्रिपर की सुविधा। एक बार में 2600 यात्री कर सकते हैं सफर। पीएम मोदी कल जींद रेलवे स्टेशन से करेंगे ट्रेन का शुभारंभ। खतरे में देश की परमाणु सुरक्षा। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम से जुड़े हजारों दस्तावेज लीक हो गए हैं। वर्ल्ड लीक्स हैकर ग्रुप का दावा है कि ये दस्तावेज अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के हैं, जो इस प्लांट में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहा है। सर्वर मई में हैक हुआ था। जून में दस्तावेज लीक का दावा किया गया। इसकी जानकारी अब सामने आई है। शिक्षाविद सोनम वांगचुक की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जेंट सुनवाई याचिका दायर। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। वांगचुक 19 दिन से भूख हड़ताल पर, सेहत बिगड़ी। राम मंदिर के टॉयलेट में रुपए मिलने के बाद हुआ था चढ़ावा चोरी का खुलासा। 17 घंटे में बरामद हुए थे 81 लाख। वहीं चढ़ावा चोरी मामले में SIT को टिन्नू यादव के एक और करीबी महेश कुमार के सबूत मिले। 15,000 की नौकरी से खरीदी 20 करोड़ की संपत्ति। इंस्टामार्ट से अब घर बैठे मिलेगा LPG सिलेंडर। स्विगी ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ की पार्टनरशिप। शुरुआती फेज में इस सर्विस को कर्नाटक के बेंगलुरु में रोल आउट किया जाएगा। नए कनेक्शन के बिना भी ऑर्डर कर सकेंगे। महिला के जबरन ब्रेस्ट दबाना, सलवार उतारना रेप की कोशिश नहीं। पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी। CGI सूर्यकांत भड़के। यौन अपराधों में न्यायिक संवेदनशीलता पर रिपोर्ट अपलोड करने का दिया निर्देश। कहा, जजों को संवेदनशील होना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए। महाराष्ट्र के किसानों को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया बड़ा तोहफा। 48,000 करोड़ रुपए का पुराना बिजली बिल किया माफ। बोले, सरकार का मकसद महज बिजली के बकाया बिल की राशि को माफ करना नहीं, बल्कि हमारे किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना भी है। सरकार ने फिर दोहराया, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये विदेश यात्रा के लिए जारी होने वाला डॉक्यूमेंट 8% से भी कम भारतीयों के पास है। मॉनसून के ब्रेक ने उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ाया तापमान। राजस्थान, MP, दिल्ली में मॉनसून थमा। यूपी, बिहार में भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाओं का असर। ओडिशा में रेड अलर्ट। वहीं असम, अरुणाचल में 1.40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। पेट्रोलियम कंपनियों ने तेज की फ्यूल क्वालिटी की जांच। पेट्रोल पंपों पर मिलावटी तेल मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई। इंडियन ऑयल ने किए 10,000 औचक निरीक्षक। भारत पेट्रोलियम ने भी बड़े पैमाने पर की टेस्टिंग। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने की एथेनॉल ब्लेंडिंग से जुड़ी जांचें। राम मंदिर को बदनाम करना गलत। यूपी के CM योगी ने विपक्षी सपा और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, 2017 के पहले जो लोग कावड़ यात्रा, रामनवमी को शोभा यात्रा और दुर्गा पूजा पंडालों को प्रतिबंधित करते थे, वे आज आस्था की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सब्जिया सेक्टर में अंडरग्राउंड आतंकी हाइड आउट ध्वस्त। मौके से पीका राइफल की 225 गोलियां बरामद। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। DM ने मैनेजमेंट से कहा, 15 दिन में खुद ढहा दो वरना हम एक्शन लेंगे।
भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में साल 2026 में हुआ बड़ा उलटफेर। हुरून रियल एस्टेट रीच लिस्ट में गौतम अडानी नंबर 1। अडानी प्रॉपर्टीज की वैल्यू 38,000 करोड़ बढ़ी। राजीव सिंह की डीएलएफ को पीछे छोड़ा। फिर टूटने के कगार पर शरद पवार की पार्टी टूट से बचाने के लिए मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार के 2 सबसे महत्वपूर्ण विधेयकों महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल के पक्ष में वोट कर सकती है एनसीपी एसपी। महंगा होगा हाईवे का सफर। पंजाब में 8 टोल प्लाजा के रेट बढ़े। लोड़ा वाला टोल 4 महीने में दूसरी बार हुआ महंगा। सिंगल जर्नी में 60 रुपए तक हुई बढ़ोतरी। नई दरें लागू। ओडिशा के पुरी में आज से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। ये भव्य उत्सव 24 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद। 6 महीने पहले से होटल बुकिंग 1500 रुपए का कमरा 50,000 में मिल रहा। कांवड़ मेले के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराएंगे। हरिद्वार में साधु संत बोले, योगी 9 अगस्त से पहले घोषित करे तिथि। राहुल गांधी अखिलेश यादव को भी बुलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर छात्रों की नाराजगी पर जताई चिंता। कहा सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम से छात्र निराश। बोर्ड से पूछा सुधार के लिए अब तक क्या किया, केंद्र से मांगी मदद। भारत की नई चिप क्रांति सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को सरकार ने दी मंजूरी। इसके अलावा घरेलू मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी किया अपग्रेड। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रमा शंकर मिश्रा और रिटायर्ड बैंककर्मी सुभाष श्रीवास्तव को जेल से ले गई पुलिस। पूछेगी पैसा कैसे चुराया और कहां छिपाया। वहीं मंदिर के सीईओ बनने के लिए देश भर से 1000 से ज्यादा लोगों ने किया आवेदन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 108 स्कूल असुरक्षित चीने, 7 जल्द होंगे ध्वस्त। सीएम रेखा गुप्ता ने दिए सभी पुराने स्कूलों के ऑडिट के निर्देश। जर्जर स्कूलों की जगह बनेंगे भूकंप रोधी आधुनिक भवन। अमरनाथ यात्रा 2026 ने रचा इतिहास। सिर्फ 12 दिनों में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। पिछले सालों की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या में हुई 37% की बढ़ोतरी। बांकीपुर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को लगा बड़ा झटका। 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरे जनसुराज पार्टी के 3 कैंडिडेट बीजेपी में हुए शामिल। केसी सिन्हा ने भी छोड़ा साथ। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। सिंडिकेट से जुड़े कारोबारी विकास गर्ग को दिल्ली से किया गिरफ्तार। 940 करोड़ की संपत्ति पहले ही जब्त हो चुकी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में केग की रिपोर्ट ने जल जीवन मिशन में भारी अनियमितता का हुआ खुलासा। 33% नल कनेक्शन बंद। 716 गांव ही हर घर जल प्रमाणित। कागजों में बांटी गई टंकियां, बड़ी स्कीम अधूरी। हरियाणा के नरवाना में आयोजित कांग्रेस के जन अधिकार सम्मेलन में राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र प्रदेश की सरकारों पर बोला तीखा हमला। कहा सरकार ने युवाओं का भविष्य संकट में डाला। भ्रष्टाचार और लूट के मॉडल पर काम कर रही भाजपा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर इलाकों में संदिग्ध जमीन सौदों की जांच शुरू। जैसलमेर में सरकारी ऑफिस पर इनकम टैक्स विभाग ने मारा छापा। संबंधित फाइलों और दस्तावेजों की गहन जांच में जुटी टीम। यूरोप गए तेजस्वी यादव पटना में युवा आरजेडी ने बनाई रणनीति। प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव बोले प्रशांत किशोर को घर में घुसने नहीं देंगे। बांकीपुर सहित 5 मुद्दों पर रहा फोकस। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान से हिमाचल में लटका कैबिनेट विस्तार। पीएससी मीटिंग स्थगित। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल नहीं आएंगे। राजनीतिक नियुक्तियों में देरी। महाराष्ट्र में नकली बीज ने किसानों की मेहनत और उम्मीदों पर फेरा पानी। मराठवाड़ विदर्भ में कुल 18 जिलों में नहीं उगी फसल। सरकार ने बीज कंपनियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने का मिला मौका। आंध्र प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। ये विकल्प उन सीपीएस कर्मचारियों के लिए है जिनकी भर्ती अधिसूचना 1 सितंबर 2004 से पहले जारी हुई थी। एआई से फर्जी पास बनाकर 3 श्रद्धालु उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। एआई ने गर्भगृह दर्शन का पास बना दिया। उसी से पकड़े गए 2.5 वर्ष से है बंद गर्भगृह। इंदौर नागपुर नेशनल हाईवे जाम। एमएसपी पर 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर 5000 किसान सड़क पर बैठे। सरकार को दी चेतावनी। बोले मांगे नहीं मानी तो चुनाव में देंगे जवाब। दिल्ली में बड़ा सियासी फेरबदल। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। एमसीडी कैंडिडेट महेश खारी भी हुआ शामिल। हल्द्वानी में खुली उत्तराखंड की पहली जीआई टेक गैलरी। एक ही छत के नीचे दिखेगी देवभूमि की संस्कृति। बेदू, लीची और पहाड़ी कलाकृतियों का अनोखा संगम। ड्राई स्टेट बिहार में शराबबंदी की खुली पोल। पटना में शराब स्मगलिंग करने वाले 5 तस्कर गिरफ्तार। उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में जब्त की अवैध शराब की खेप।
ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट। अमेरिकी सेना ने लगातार चौथे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, अगले हफ्ते बिजली घर और पुल उड़ाएंगे, समझौता नहीं किया तो कुछ नहीं बचेगा। अयोध्या समेत यूपी के 5 शहरों में आंधी के साथ हुई बारिश। 33 में अलर्ट। भक्ति पथ पर 1 फीट पानी भरा। मथुरा में यमुना उफनाई घाटों की सीढ़ियां डूबी। नेपाल में भारी बारिश से बिहार की कोसी, गंडक और कमला नदी उफान पर। वाल्मीकि नगर बैराज के 36 फाटक खोले गए। किशनगंज, पश्चिम चंपारण में हेवी रेन का अलर्ट। 5 फ्लोर 4 फ्रेट विला और एसयूवी कार। तेलंगाना एसीबी ने हैदराबाद के चीफ इंजीनियर बी रविंदर को आय से अधिक संपत्ति के मामले में किया गिरफ्तार। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर पारा मेडिकल अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। लंबित रिजल्ट जारी करने की मांग। बीटीएससी ने दिया जल्द परिणाम का आश्वासन। मध्य प्रदेश के 1895 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। केग रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर। राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। उत्तराखंड में कमर्शियल वाहनों के फिटनेस पर छाया संकट। मैनुअल जांच बंद। केंद्र से 9 महीने की मोहलत मांगेगी धामी सरकार। 4 जिलों में ज्यादा दिक्कत। 17 जुलाई से दौड़ेगी संत रविदास एक्सप्रेस। वाराणसी लखनऊ छिहरटा एक्सप्रेस ट्रेन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। ये सप्ताह में 3 दिन संचालित होगी और इसमें आधुनिक स्लीपर कोचों की सुविधा उपलब्ध होगी। डॉलर में मिल रही सरकारी पोर्टल्स की लॉगिन आईडी और पासवर्ड। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान व बिहार की योजनाओं पर साइबर अटैक। रूस में बिक रहा लाभार्थियों का डेटा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का किया उद्घाटन। बोले, स्पेस टेक्नोलॉजी में देश नई ऊंचाई छू रहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा, एमपी ने अपने स्पेस पॉलिसी बनाई। नीट यूजी 2024 री एग्जाम ओएमआर सीट पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 जुलाई। जल्द आएगा रिजल्ट। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को लगा एक और झटका। ऋतु व्रत के पाले में आए पूर्व सीएम के करीबी मदन मित्र। तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा। एक दिन पहले ही ईडी ने पत्नी और बेटों को पूछताछ के लिए बुलाया था। 60,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। एमपीएमएस स्कीम को मिली मंजूरी। जाने केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले। E20 पेट्रोल पर फिर छिड़ी बहस। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। मोदी सरकार से शुद्ध पेट्रोल का विकल्प देने की मांग की और प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा। पति की सैलरी का 25% गुजारा भत्ता देना अनिवार्य नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए बताया नियम। कहा, हर मामले की परिस्थितियों के अनुसार अदालत तय करेगी गुजारा भत्ते की उचित राशि। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय निर्यातकों की चमकी किस्मत। ब्रिटेन के बाजार में 99% भारतीय सामानों को मिलेगी जीरो ड्यूटी एंट्री। सरकार ने बताया अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक दिन। गौतम अडानी की एक और कामयाबी। रियल एस्टेट में डीएलएफ के मालिक राजीव सिंह को पीछे छोड़ नंबर 1 पर पहुंचे। प्रॉपर्टीज की वैल्यू 38,000 करोड़ बढ़ी। टेक सेक्टर में बड़ा रोजगार संकट। प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनियों ने कोडिंग के लिए एडवांस एआई टूल्स किए अनिवार्य। नए डेवलपर्स की नियुक्तियों में 40% की आई भारी गिरावट। डिजिटल फ्रॉड पर सरकार का कड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय ने वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल 5,000 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों को किया फ्रीज। साइबर सुरक्षा की दिशा में बड़ी कार्रवाई। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में तगड़ा मुकाबला। ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी ने मात्र 7 लाख में लॉन्च की एडवांस ईवी। सिंगल चार्ज में देगी 450 किलोमीटर की दमदार रेंज। क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का बड़ा यूटर्न। डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने के लिए संसद के आगामी सत्र में पेश होगा नया बिल। टैक्स दरों में मिल सकती है बड़ी राहत। मोटो G77 पावर 5G स्मार्टफोन लॉन्च। कीमत 23,999। 50 मेगापिक्सल सोनी कैमरा और 24 GB तक की रैम के साथ 7,000 mAh बैटरी। सिंगल चार्ज में 3 दिन चलेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। प्याज उत्पादक किसानों की चमकी किस्मत। लासलगांव मंडी में कम सप्लाई के चलते प्याज के दामों में जबरदस्त तेजी। थोक भाव 45 रुपए प्रति किलो पर पहुंचे। गेहूं की कीमतों में आया भारी उछाल। दिल्ली की नफजगढ़ मंडी में सरकारी खरीद बंद होने के बाद बढ़ी प्राइवेट मांग। गेहूं 2,850 प्रति क्विंटल पहुंचा। दालों की महंगाई से आम जनता हुई बेहाल। लातूर मंडी में तुअर और उड़द की दाल की कम पैदावार के डर से कीमतें उछली। तुअर 12,000 के पार। मसाला बाजार में भारी हलचल। ऊंचा मंडी में जीरे की सीमित आवक के कारण कीमतों में जोरदार तेजी। नया स्टॉक 55,000 प्रति क्विंटल पर बिका।
लहसुन ने फिर छुए आसमान। मंदसौर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी। भाव 21,500 प्रति क्विंटल के पार। हरी मिर्च ने बिगाड़ा रसोई का बजट। आजादपुर सब्जी मंडी में भारी बारिश के कारण आवक प्रभावित। थोक बाजार में मिर्च की कीमतें 90 रुपए प्रति किलो पहुंची। कपास किसानों के चेहरे खिले। राजकोट कमोडिटी मार्केट में विदेशी मिलों की तगड़ी लिवाली से संकर 6 कपास का भाव 62,000 प्रति खांडी के पार निकला। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। पहले वनडे में अक्षर पटेल ने 57 रन बनाए और 4 विकेट लिए। गिल वॉशिंगटन ने लगाई 50। स्पेन 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा। फ्रांस को 2-0 से हराया। आयोरजावाल ने पेनल्टी पर गोल किया। पीरो ने बढ़त दोगुनी की। शुभमन गिल ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। विराट कोहली के बाद घर के बाहर एक वेन्यू पर 500 प्लस रन बनाने वाले बने दूसरे भारतीय कप्तान। हार के बाद फूट पड़ा फ्रांस का दर्द। स्टार फुटबॉलर एम्बापे ने माना स्पेनिश मिडफील्ड को मिली ज्यादा छूट। कहा जब आप हारते हैं तो जिम्मेदारी लेनी होगी। अक्षर पटेल ने 4 विकेट और 57 रन बनाने के साथ किया बड़ा कारनामा। सचिन गांगुली के स्पेशल क्लब का बने हिस्सा। फीफा अध्यक्ष पर लगा बड़ा आरोप। ट्रंप का खुलकर समर्थन करने पर जियानी इन्फेंटिनो के खिलाफ आईओसी में राजनीतिक तटस्थता उल्लंघन की शिकायत दर्ज। क्रिकेट इतिहास में भारत का नया रिकॉर्ड। इंग्लैंड को पहले वनडे में पटकनी देकर भारत ने लगातार 6ठी बार हराया। अंग्रेजों के खिलाफ दर्ज की सबसे लंबी विनिंग स्ट्रिक। केरल में चढ़ा फीफा वर्ल्ड कप का बुखार। अर्जेंटीना और ब्राजील के रंग में रंगे फुटबॉल लवर्स। पारंपरिक धोतियों और मुंडू की बाजार में मची भारी डिमांड। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में जुलाई में मार्च अप्रैल जैसी गर्मी 36 डिग्री के पार पहुंचा। पारा अब तक 7% बारिश कम। अगले 5 दिन भी बारिश के आसार नहीं। लखनऊ में शहीद पथ की सड़क धंसी। 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद 10 फीट गड्ढा हुआ। कई इलाकों में नहीं बरसे बादल। राजस्थान के 18 जिलों में बारिश की चेतावनी। अलवर और कोटपुतली बहरोड में हुई झमाझम बरसात। वहीं श्री गंगानगर में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ में आज से फिर तेज बारिश के आसार। गरज चमक के साथ कई जिलों में बरसेंगे बादल। पिछले 48 घंटे में कहीं नहीं गिरा पानी। झारखंड के 8 जिलों में बारिश व आंधी, बिजली का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम का असर। प्रदेश में 3 दिन भारी बारिश और वज्रपात की संभावना। हिमाचल में कमजोर पड़ा मॉनसून। तापमान में आया उछाल। ऊना का पारा 36.2 डिग्री पहुंचा। 18 जुलाई से होगी भारी बारिश। जुलाई में 32% ज्यादा बरसे बादल। उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश की संभावना। 3 के लिए चेतावनी जारी। मैदानी इलाकों में बड़ी उमस। 18 जुलाई तक तेज बौछारें पड़ने के आसार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 3 का महाधमाल। पहले ही दिन तोड़े सारे रिकॉर्ड। अल्लू अर्जुन के स्वेग ने फिर जीता फैंस का दिल। ऑस्कर की रेस में शामिल हुई साउथ की ब्लॉकबस्टर एस राजामौली की नई फैंटेसी ड्रामा ने रचा इतिहास। दुनिया भर के सिनेमा घरों में मचाया तहलका। नेपोटिज्म की बहस पर भड़के जानवी कपूर। ट्रोल्स को दिया मुंह तोड़ जवाब। बोली स्टार किड होना गुनाह नहीं, मेरी मेहनत को कम आंकना बंद करो। शाहरुख खान की नई एक्शन थ्रिलर का टीजर आउट। इंटरनेट पर आते ही व्यूज की आई बाढ़। किंग खान के खतरनाक विलेन लुक ने उड़ाए होश। शादी की अफवाहों पर परिणीति चोपड़ा का बड़ा खुलासा। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तोड़ी चुप्पी। बोली अफवाहें फैलाना बंद करें, जब वक्त आएगा सब बता दूंगी। कांस फिल्म फेस्टिवल में चमकी दीपिका पादुकोण। रेड कारपेट पर देसी लुक से बिखेरा जलवा। ग्लोबल आइकॉन की दिलकश अदाओं के दीवाने हुए फैंस। जूनियर एनटीआर को देवरा 2 का नया गाना रिलीज। इंटरनेट पर आया जबरदस्त ट्रेंड। फैंस बोले तगड़े डांस मूव और धुआंधार म्यूजिक ने आग लगा दी। एयरपोर्ट पर नो मेकअप लुक के लिए ट्रोल हुई करीना कपूर। पेपराजी पर भड़के फैंस। बोले एक्टर को भी अपनी जिंदगी जीने की आजादी मिलनी चाहिए। प्रभास और दीपिका की मच अवेटेड साइंस फिक्शन का पोस्टर रिलीज। वीएफएक्स और विजुअल्स देख फैंस हैरान। फिल्म क्रिटिक्स ने बताया सिनेमा का भविष्य। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी में बम्पर शिक्षक भर्ती का बड़ा ऐलान। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 15,000 टीजीटी पीजीटी पदों पर निकाली वैकेंसी। इस तारीख से शुरू होंगे आवेदन। दिल्ली में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। डीएसएसबी ने पीजीटी और असिस्टेंट टीचर के 4500 पदों पर जारी किया नोटिफिकेशन। जल्द करें अप्लाई। बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का शंखनाद। बीपीएससी ने 22,000 से अधिक प्रधान शिक्षक पदों के लिए जारी किया विज्ञापन। अगस्त में होगी परीक्षा।
राजस्थान आरपीएससी का युवाओं को बड़ा तोहफा। कॉलेज व्याख्याता के 1800 पदों पर नई भर्ती की घोषणा। सितंबर महीने से शुरू होंगे आवेदन प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ। शिक्षक शिक्षा विभाग ने 8000 वर्ग 3 शिक्षकों के पदों को दी मंजूरी। जल्द जारी होगी अधिसूचना। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की बम्पर बहाली शुरू। केवीएस ने पीजीटी टीजीटी के 6200 पदों पर मांगी एप्लीकेशंस। ऑफिशियल पोर्टल पर तुरंत करें रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर। यूकेएसएससी ने एलडी ग्रेड शिक्षकों के 1200 पदों पर निकाली नई भर्ती। अक्टूबर में होगा एग्जाम। संघ लोक सेवा आयोग ने दी बड़ी खुशखबरी। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न प्रशासनिक पदों पर निकाली वैकेंसी। इस हफ्ते तक करें ऑनलाइन अप्लाई। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। कन्या राशि के लिए आज सफलता के नए द्वार खुल रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अटके हुए धन की वापसी से आपकी आर्थिक स्थिति में भारी सुधार होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और आप किसी मांगलिक कार्य की योजना बना सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला फल देगा। कार्यस्थल पर अत्यधिक काम के बोझ की वजह से शारीरिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लव लाइफ में नया मोड़ आएगा और आपसे रिश्ते मजबूत होंगे। व्यापार में किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बेहद भाग्यशाली रहेगा। लंबे समय से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम आज अचानक पूरा हो जाएगा। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए समय पूरी तरह से अनुकूल है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी। धनु राशि के लोगों को आज थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। वाणी पर नियंत्रण रखें, अन्यथा करीबी दोस्तों या रिश्तेदारों से संबंध बिगड़ सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ लेन देन के मामलों में पूरी पारदर्शिता बरतें। किसी भी नए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को अच्छी तरह से पढ़ना समझदारी होगी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन तरक्की लेकर आया है। नौकरी पेशा लोगों को मनचाहा ट्रांसफर या प्रमोशन मिलने के प्रबल योग हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद आज आपसी बातचीत से आसानी से सुलझ जाएंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी सफलता हासिल होगी। आखिर में बात करें मीन राशि की, जहां आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अनचाहे खर्चों में बढ़ोतरी होने से आपका बजट पूरी तरह बिगड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और माता पिता के आशीर्वाद से शाम तक स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी किस डेट को दिखाएंगे। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।